अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज बहुत ही दिनों के बाद जो है मैं आपके साथ अपनी एक रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह काले चने की रेसिपी है और ये मेरे इंग्रेडिएंट हैं। तो माशाल्लाह मैंने 2 कप जो है ओवरनाइट भिगो दिए थे काले चने, और उसी के साथ ये आप देख सकते हैं कि 2 प्याज मैंने बारीक काट लिए, और ऊपर जो है मैंने जो खड़े मसाले हैं वो देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में है। और यहाँ देख सकते हैं मैंने 1 टेबल स्पून जो है सूखा धनिया लिया है कुटा हुआ, और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च की ली है, आधी टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, आधी टीस्पून मैंने जो है हल्दी ली है, आधी टीस्पून मैंने जो है जीरा पाउडर लिया है, और आधी ही टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और आधी टीस्पून ये आपको नज़र नहीं आ रही है आमचूर है। और माशाल्लाह ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है लेमन जूस फ्रेश यूज़ करना है, 1 बड़ा टमाटर मैंने काट लिया, और उसी के साथ मैंने 2 मिर्चें जो है वो अच्छे तरीके से कूट ली हैं, और साथ ही मैंने 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक है, इसको भी अच्छे तरीके से कूट लिया देख सकते हैं। और ये मेरे गार्निशिंग के लिए जो है मैंने जो है देख सकते हैं बड़ी मिर्चें हैं और धनिया है, और ये जो है माशाल्लाह देख सकते हैं कसूरी मेथी। तो वैसे अगर आप चाहें तो इसमें जो है हींग भी डाल सकते हैं और सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही पावरफुल जो है रेसिपी है, और चने आपको पता है चिकपीस इनमें हाई प्रोटीन है। तो ये मेरी जो है रेसिपी, चले मेरे साथ ही रहिए। तो मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हमने गैस को ऑन कर देना है और चने हम बॉईल करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने केटल में गर्म पानी कर लिया था और वो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि आप चने अगर है तो उसमें गर्म पानी ही यूज़ करें, तो उससे ये होता है कि चने अच्छे गल जाते हैं, कि आप ठंडा पानी नहीं डालें। ये माशाल्लाह देख सकते हैं चने मैंने अच्छी तरीके से पहले भी धोए थे, और अब भी मैंने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया है। तो अब मैं ये जो है चने इसमें डाल रहा हूँ, और ये पानी हमने ये डाल दिया है, काफ़ी है ये पानी, तकरीबन हमने जो है 1 लीटर पानी डाला है। ये जितने भी मेरे ये इंग्रेडिएंट हैं देख सकते हैं, मैंने आपको बताया थे सूखा धनिया, सॉल्ट, गरम मसाला, ये सब मैंने जो है इसमें डाल दिया, और साथ ही हमने जो है इसको मिक्स कर देंगे। है वो मैंने इसमें डाल देने 4 पीसेस किए मैंने, और ये हम डाल देंगे। तो अब हम इसको जो है जैसे ही मतलब है कि ये इसकी सीटी स्टार्ट होगी, तो उसके बाद हम इसको 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। अब वैसे तो गल जाने चाहिए, अगर नहीं भी गले तो हम जो है इसको दोबारा गला लेंगे। ये तो हमारा हो गया प्रोसेस। हम मसाला बनाते हैं चनों का। तो सबसे पहले जो है गैस ऑन है, और ये हमने जो खड़े मसाले हैं वो हम पहले डालेंगे। ये देख सकते हैं ये काली मिर्च, और ये तो इसके साथ ही इनको थोड़ा सा हम सोटे कर लेंगे, और ये बे लीव्स हो गए। तो जैसे ये मतलब हमारे हल्के से गरम हो जाते हैं, भून जाए, तो साथ ही मैं जो है इसमें घी और थोड़ा सा तेल यूज़ करूँगा। तो घी में जो है ये असली घी है, तो इस वजह से मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चने हमारे जो है ये भून गए, तो अब मैं ये जो है घी जो है ये डाल देता हूँ। तो इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा तेल भी जो है 2 टेबल स्पून इसमें डालूंगा। चले जैसे ये थोड़ा सोटे हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो हम जीरा और प्याज ये एक साथ ही डाल देंगे। तो हम तेल भी जो है ये डालते हैं, ज़्यादा तेल हम नहीं लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा तेल, बस। ये अराउंड जो है 1 और 1.5 टेबल स्पून के। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और ले लेंगे, वैसे मेरे सामने ये काफ़ी है।
तो चले, हमारा तेल भी गर्म हो गया। तो अब ये जो है ज़ीरा और प्याज जो है ये हम डालेंगे। चले इसको जो है तकरीबन जो है हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट और लगेंगे। तो चलो मैं 5 से 7 मिनट के बाद आता हूँ आपकी तरफ। व्यूअर्स ये देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए तो ये कलर चेंज होना शुरू हो गया। तो इस वक्त मैं जो है इस पर यह लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये डाल दूँगा। तो जैसे ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा भुन जाता है तो फिर मैं ये जो हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया वो डाल दूँगा इसमें। ये भी मैं जो है 3 मिनट 2 से 3 मिनट मैं आपके पास आता हूँ जी। व्यूअर्स ये देख सकते हैं हमारा जो है लहसुन अदरक और प्याज जो अच्छे तरीके से भुन गया। तो अब ये हरी मिर्चें मैंने 2 कूटी थी वो डाल दी है इसमें, ये देख सकते हैं। और साथ ही में जो है मैं थोड़ा सा पानी जो है ये हरी मिर्चें मैंने जो कूटी थी तो अदरक लहसुन तो ये मैंने निकाल ली थी, ये मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो अब मैं साथ के साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भूनता रहूँगा 8 से 10 मिनट तक। तो तब तक हमारे चने भी जो हैं वो प्रेशर कुकर में बॉईल हो जाएंगे। चलें फिर मैं आपको मिलता हूँ तकरीबन 7 से 8 मिनट। ये व्यूअर्स देख सकते हैं माशाल्लाह से मसाला और प्याज बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गया है। और मैंने साथ के साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी डाला है और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो ये अभी कंडीशन आई है और मैंने प्रेशर कुकर ऑफ कर दिया था और कूल डाउन भी हो गया है। तो चलिए देख सकते हैं मैंने प्रेशर जो है इसको 10 मिनट दिया, ज़्यादा नहीं दिया था। और उसके बाद जो है इसको रहने दिया 10-15 मिनट कूल डाउन होने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चने हमारे वेरी नाइस गल गए हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये गल गए हैं। तो जितने मुझे चाहिए थे उस हिसाब से गल गए हैं। और साथ ही जिस तरीके से हमने टमाटर जो थे वो देख सकते हैं। तो ये हम टमाटर के छिलके इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देख लें। तो अब हम जो है ये चने और टमाटर जो है ये देख सकते हैं इस मसाले में हम डाल के तो इसको अच्छे तरीके से गला लेंगे। जी और ये देख सकते हैं माशाल्लाह वेरी नाइस मसाले सारे मैंने इसमें डाल दिए थे और टेस्ट भी जो है बहुत ही अच्छा आया है, मैंने चेक किया है। तो अब जो है ये हम टमाटर है इसको मैश कर देंगे। देखें बिल्कुल ये मैश हो गया। और तो इसको मैं जो है अच्छी तरीके से थोड़ा सा भून लेता हूँ हमारे टमाटर्स को। और साथ ही साथ मैं इसमें चने डालने शुरू कर देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारे टमाटर भी जो है मिक्स हो गए। और जिस तरह मैं ये चने डालता रहूँगा उसी हिसाब से ये जो है भूनते भी जाएंगे। तो बाकी ये जो पानी है ये हमने जो है इसी को यूज़ भी करना है जितनी हमें चाहिए। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो चलो मैं जो है ये चने सारे डालकर तो फिर आपकी तरफ आता हूँ। व्यूअर्स मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब जो चने लेके ब्लेंडर से मैश कर लिए हैं ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो थोड़ी अच्छी और थिक हो जाए। तो माशाल्लाह बहुत ही खुशबू आ रही है। और जो मेरे इंग्रेडिएंट हैं अच्छे तरीके से मैंने भुने और जिस तरीके से मैंने जो स्टेप से किया है तो आपने भी ये रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई करना। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया उसका हमारे चनों का। और इसको तकरीबन हो गए 3-4 मिनट मुझे भूनते हुए। तो अब ये जो मैंने मैश किए हैं चने इनको भी थोड़ा सा भून कर तो फिर अपना हस्बे ज़रूरत इसमें मैं पानी भी डाल दूँगा।
और बाकी भी जो चीज़ें मैंने गार्निशिंग के लिए रखी हुई वो आपको मैं बताऊंगा कि किस स्टेप से ये क्या क्या करना है। तो चले मैं आपको जो है थोड़ी देर में मिलता हूँ। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं तो मैंने भी टेस्ट किया है, तो मुझे मेरे हिसाब से थोड़ी सी मिर्चें कम लगी हैं, तो इसमें मैं थोड़ी सी रेड फ्लेक्स मिर्चें जो है वो डालूँगा। ये देख सकते हैं आप, तो ये मैं डाल रहा हूँ। और साथ ही साथ क्योंकि बेटे ने भी कहा उसको थोड़े चने चटपटे चाहिए, तो ये आपके ऊपर है कि आपने उसको किस तरीके से। और दूसरा जो है नमक मैंने टेस्ट किया था, जो मैंने 1 टीस्पून डाला था, तो 1 टीस्पून मैं और डालूँगा, तो जो है 2 टीस्पून हमारा नमक हो गया। चले हम इसको थोड़ा सा और भूनते हैं, तो फिर उसके बाद मैं आपको माशाल्लाह से देख सकते हैं ये ऑयल आ गया ऊपर, और मैंने ये है टेस्ट भी किया, ये देख सकते हैं बहुत ही मज़े का टेस्ट है माशाल्लाह। वैसे ही खाने में मज़ा आ रहा है, नमक मिर्ची मसाला एवरीथिंग परफेक्ट। तो अब इसमें जो है मैं हल्के ज़रूरत पानी डालूँगा, और पहले तो मैं ये जितना चनों का पानी है वो डालूँगा इस तरीके से। माशाल्लाह वेरी वेरी नाइस। तो अब जो है ऑलरेडी क्योंकि पानी भी चनों का पका हुआ है, और हमें ये सारा पानी मैं देख सकते हैं ना, ये मैं इसमें डाल दूँगा। तो चले मैं आपको जो है बताता हूँ ये थोड़ी देर में कि फाइनल इसकी लुक किस तरीके से। इसको मैं इसी तरीके से पानी डालकर तो तकरीबन 3-4 मिनट के लिए जो बहुत ही लो हीट पर पकाऊँगा उसको। सकते हैं कि बॉयल आ गया चनों का, जो हमने पानी डाला था। तो अब इसमें जो है मैं जो है ये 2 मिर्चें हैं ये डालूँगा, इस तरह खाली स्लेट करके 1, और ये इसी तरीके से दूसरी। और साथ ही मैंने गार्निशिंग करनी है, वो मैं जब फिनिश हो जाएगा तो उसको गार्निशिंग करूँगा, लेकिन ये है कि मैं कसूरी मेथी जो है वो डाल दूँ, उसको इस तरह हाथ से मसल कर। कसूरी मेथी का अपना एक टेस्ट होता है माशाल्लाह। तो अब इसको मैं है हल्का कर दूंगा हाथ को। तो माशाल्लाह अभी से देख सकते हैं आप ऑयल आना ऊपर शुरू हो गया है। तो तकरीबन लो हीट के ऊपर मैं जो है इसको 5 से 8 मिनट तक रखूँगा। तो ये मैंने व्यूअर्स ऑलमोस्ट हमारा जो है आज जो है चने का सालन जो है ये बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो गया है माशाल्लाह। देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है, और हमें जितनी चाहिए थी कंसंट्रेसी के हमने रोटी के साथ खाने नान मंगाए हमने। जो है चने का सालन जो है आज तैयार हो गया माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं वेरी नाइस। और हमने इसके लिए जो है तंदूर से रोटियां मंगवाई हैं, और ये रोटी के साथ खाएंगे तो हमने इसी हिसाब से जो इसकी जो है तरी भी देख सकते हैं माशाल्लाह साइडों पर अच्छी खासी आ गई है, और कंसिस्टेंसी भी जो है छोलों की बहुत ही मज़ेदार है। तो अब इसको हम जो है गार्निश करेंगे धनिए के साथ माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं वेरी नाइस लुक आया इसका। और साथ ही हम जो है अदरक के पीसेस थोड़े से ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, और ये जो है हरी मिर्च वगैरह है वेरी वेरी नाइस माशाल्लाह। व्यूअर्स देख सकते हैं आज की मेरी ये डिश। और अगर आपको मेरी ये जो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है उसको आप शेयर करें। तो खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है और भूख भी बहुत लगी हुई है। तो चले फिर आपको खा कर तो बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।